स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे बेशुमार किस्म के एमसीक्यूज निकलते हैं और बेशुमार किस्म की कंडीशंस बना के सवाल पूछता है। तो हम बेसिकली इस पूरे टॉपिक पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी डिटेल्ड टॉपिक है ये, बट इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि व्हाट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम ईएमएफ पे बात करें तो ईएमएफ इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। यानी ये वो फोर्स है जो बैटरी के अंदर या किसी सोर्स ऑफ करंट के अंदर चार्जेस को पुश करती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द कॉज ऑफ द वर्क डन ऑन ए चार्ज। तो जो बैटरी के अंदर या सोर्स ऑफ करंट के अंदर चार्जेस पे वर्क हो रहा है to move them from lower potential to the higher potential is basically known as the electromotive force। अब जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को किसी सोर्स ऑफ करंट के अंदर लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ पुश करेगी तो क्या होगा कि उसके टर्मिनल के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सो ईएमएफ इज द कॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर हम जानते हैं कि अगर किसी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बैटरी काबिल इस्तेमाल होती है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बैटरी क्या करती है, बैटरी डज ए पोटेंशियल और वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, ये बैटरी के जो टर्मिनल्स पे चार्जेस इकट्ठे हो चुके हैं या डिफरेंस बन चुका है, इस डिफरेंस की वजह से चार्जेस को मूव करवाएगा आउटसाइड द बैटरी ताकि ये चार्ज हमारी अप्लायंसेस तक जा सके और अप्लायंसेस को वर्किंग में ला सके। So basically हम कह सकते हैं potential difference is actually the cause of the work done all the charges to move from higher potential level to the lower potential level, जिसकी वजह से हमारे पास जो appliances हैं वो वर्किंग में आएंगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो EMF होती है जो सोर्स ऑफ करंट के अंदर है, that is basically the conversion of non-electrical energy into the electrical energy। जबकि दूसरी तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कॉज है द कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी और जो उसको कन्वर्ट कर रहा था उसको आगे अप्लायंसेस तक लेके जाना ताकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन चुकी है उसको वापस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। एक पॉइंट और भी समझते हैं इस पे, फिर हम इसके एमसीक्यूज पे आते हैं कि जो ईएमएफ है ये याद रखना स्टूडेंट की जो सोर्स ऑफ करंट के अंदर ड्राइविंग फोर्स है ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा रहने वाली है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस क्रिएट होता है ये खत्म हो सकता है, तो ये नहीं खत्म हो सकता जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है खत्म हो सकता है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछता है। जैसे वो पूछता है कि बताएं कि कब हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मेरे पास एमसीक्यू में बात पूछी जाती है लाइक ईएमएफ का सिंबल एप्सिलॉन है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं अभी, ये ऐसा कब होगा। सेकेंडली हमसे पूछता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ कब ज्यादा होगा। थर्डली हमसे ये पूछता है कि बताएं कि जो हमारा ईएमएफ है कब हमारे पोटेंशियल से या इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं से कम होगा। कभी हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल के अक्रॉस हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये एक्सप्रेशन किस चीज को शो करता है। या अगर हमारे पास कोई चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे। हमारे पास फिर आ जाता है नेक्स्ट, उसमें क्या कहता है कि आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होगी अगर बैटरी इसी तरह से चार्जिंग प्रोसेस पे जा रही हो। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 4 से 5 तरह की कंडीशन है जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ईएमएफ है एग्जैक्टली हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों बराबर कब होगा, जब सर्किट ओपन होगा, हम बैटरी को यूज नहीं करेंगे। तो सर्किट इज ओपन यानी हमारी जो बैटरी है वो सर्किट में अभी तक कनेक्टेड नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हो सकता है स्टूडेंट कि हमारा जो ईएमएफ है बैटरी का वो ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये बात हमारे समझ में आ रही है कि ईएमएफ बैटरी के अंदर है और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बाहर है। अंदर हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी तो बाहर आएगी सोर्स से। तो ऐसा कब होगा कि जब सर्किट को आप कनेक्ट कर दें, सर्किट क्लोज हो
तो चार्ज मूव करने लग जाए बैटरी के अंदर से बाहर की तरफ। सो व्हेन सर्किट इज क्लोज, ऐसा कब हो सकता है कि हमारा ईएमएफ कम हो जाए, क्योंकि अभी हमने बात की कि ईएमएफ ज्यादा होगा तो हमारे पास चार्ज बाहर आएगा बैटरी से, और अगर ईएमएफ कम होगी तो फिर तो चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में और बाहर वाला जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाए, तो ऐसी अनयूजुअल कंडीशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बाहर पोटेंशियल ज्यादा और अंदर कम है हमारे पास एनर्जी। तो ऐसा कब मुमकिन होगा जब हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, बैटरी को जब हम चार्ज कर रहे हो। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कि अगर हमारे पास सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, डेफिनेटली होती है, बाकी आइडियल कंडीशंस पे बात की जाती है। सो प्रैक्टिकली इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसा होने का मतलब ये है कि जो हम टर्मिनल पोटेंशियल ले रहे हैं ईएमएफ से वो थोड़ा सा कम है, बिकॉज ऑफ द डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास बैटरी की डिस्चार्जिंग है, बैटरी या सोर्स ऑफ चार्जिंग डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है और प्लस हमारे पास जो सर्किट है वो क्लोज्ड है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है अगर हम नजर लगाएं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईएमएफ एंड द सम ऑफ आईआर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है। इन दोनों का सम करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो ऐसा कब होगा? प्रैक्टिकली जब बैटरी चार्जिंग पे हो, बैटरी इज ऑन चार्जिंग। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ऐसे ही 4 से 5 तरह की कंडीशंस हमें बताकर हमसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेगा, तो आपने इन कंडीशंस को अपने जहनों में रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको आसान लगी होगी और अपने जहनों में रखेंगे जस्ट टू सॉल्व द एमसीक्यूज। और अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे डिटेल लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा।